मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मिलर्स गर्ल की कहानी के बारे में। यह कहानी एक ऐसे शिक्षक की है जो खुद को अपनी युवा और खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख पाया। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी की व्याख्या शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की कैरो से शुरू होती है जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। वह एक वीरान घर में अकेली रहती है जहां लिखना उसका शौक बन जाता है। जंगल से होकर गुजरते हुए कैरो अपनी क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने अध्यापन को अपना करियर बना लिया। जब कैरो जोनाथन की क्लास ज्वाइन करती है तो वह उसे सिलेबस की कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कैरो उन्हें पहले ही पढ़ चुकी होती है। क्लास में विन्नी, जो कैरो की अच्छी दोस्त है, भी शामिल होती है। बाद में दोनों साथ में बाहर खाने के लिए जाती हैं। इस बीच जोनाथन कैरो के सामान में एक वयस्क साहित्य की किताब देख लेता है। तभी उसका दोस्त बोरिस, जो कॉफी लेकर आया था, उस किताब को उठा लेता है और पढ़ने लगता है। वे दोनों चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह किताब खुद जोनाथन ने लिखी थी। उसी रात जोनाथन की पत्नी बेट्रिस उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक छात्रा उसकी लिखी किताब पढ़ रही थी, लेकिन तभी बेट्रिस की दोस्त एमी का फोन आ जाता है जिससे उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है। फोन के बाद वे दोनों साथ में शराब पीते हैं और नजदीक आते हैं, लेकिन तभी बेट्रिस को फिर से एक कॉल आ जाता है जिससे जोनाथन चिढ़ जाता है। अगले दिन जोनाथन यह बात बोरिस से साझा करता है जो उसका मजाक उड़ाता है। बातों बातों में वे देखते हैं कि कैरो जंगल से निकल कर आ रही है। जोनाथन, जो पिछली रात से असंतुष्ट था, उसे ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या उसे जंगल में अकेले चलने से डर नहीं लगता। कैरो आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं ही उन जंगलों की सबसे खौफनाक चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंस पड़ता है। स्कूल में विन्नी जानबूझकर अपनी किताबें गिरा देती है ताकि बोरिस का ध्यान उसकी ओर जाए। बोरिस उसकी चाल को समझते हुए पूछता है कि वह क्या चाहती है। विन्नी छेड़खानी करती है जबकि कैरो उसे देखती है और उसे पागल कहती है। बाद में कैरो और विन्नी कैरो के घर जाती है। कैरो अपने कॉलेज एडमिशन निबंध को लेकर चिंतित रहती है जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना होता है। वे दोनों विचार करते हैं लेकिन कुछ भी अनोखा नहीं लगता। तभी विन्नी मजाक में कहती है कि कैरो को अपने शिक्षक के साथ अफेयर करना चाहिए और उसी पर लिखना चाहिए। कैरो इस विचार को खारिज कर देती है और कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विन्नी उसे समझाने लगती है कि आजकल ये आम बात है और जोनाथन एक अच्छे इंसान है जो कैरो के पहली बार के लिए एकदम सही है। विन्नी जोनाथन के क्लास में व्यवहार और कैरो को देखने के तरीके के बारे में बात करती है। इससे कैरो थोड़ी शर्मा जाती है, लेकिन उसके मन में भी उत्सुकता जगती है। अगले दिन कैरो जोनाथन को घूरने लगती है। जोनाथन इसे नोटिस करता है और उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहता है। बाद में जोनाथन बोरिस को डिनर पर बुलाता है। बोरिस जाते समय डांस स्टेप करता है जिसे देखकर जोनाथन भी मजाक में नकल करने की कोशिश करता है। तभी कैरो वहां पहुंचती है और दोनों इस पर हंसने लगते हैं। जोनाथन कैरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित होता है कि उसे याद कर लेता है। कैरो ये देखती है और खुश हो जाती है। जोनाथन उसे एक विशेष असाइनमेंट देता है, अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखने का। यदि वह सफल होती है तो उसे मिड टर्म में पूरे अंक मिलेंगे। कैरो उत्साह से सहमत हो जाती है और यह भी बताती है कि उसने जोनाथन की किताब पढ़ी है। वह किताब की कुछ पंक्तियां भी बिना देखे सुना देती है जिससे जोनाथन प्रभावित हो जाता है। वह उसे वीकेंड पर असाइनमेंट पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए बुलाता है। उस रात जोनाथन और बिएट्रिस डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहां विन्नी वेट्रेस के रूप में काम कर रही होती है। बेट्रिस को कुछ शक होता है और वह जोनाथन से पूछती है कि क्या यही वह लड़की है जिसके बारे में वह बात कर रहा था। जोनाथन उसे सुधारते हुए बताता है कि वह कैरो थी, लेकिन बेट्रिस जोनाथन की कैरो में दिलचस्पी देखकर जलन महसूस करने लगती है। वह बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करती है और कहती है कि वह अब लेखक जैसा महसूस नहीं करता, उसने सालों से कुछ लिखा नहीं है और अब वह सिर्फ एक साधारण शिक्षक बनकर रह गया है। वीकेंड पर कैरो उस स्थान पर पहुंचती है जहां जोनाथन ने मिलने के लिए कहा था। जोनाथन उसका पीछा करता है और उसके पास बैठ जाता है।
वहां एक व्यक्ति कविता पढ़ रहा होता है जिसे जोनाथन ध्यान से सुनता है, जबकि कैरो चुपके से जोनाथन को देखती रहती है। रिसाइटल के बाद कैरो बाहर जाकर सिगरेट जलाती है। जोनाथन उसके पास आता है और दोनों साथ में सिगरेट शेयर करते हैं। अगले दिन कैरो स्कूल में एक बोल्ड ड्रेस पहनकर आती है। बोरिस इसे नोटिस करता है और पूछता है, लेकिन कैरो कुछ नहीं कहती। बोरिस के जाने के बाद वह जोनाथन के पास जाती है और दोनों के बीच एक पल साझा होता है। क्लास के दौरान कैरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन जल्दबाजी में सहमत हो जाता है क्योंकि वह कहीं और जाने की जल्दी में होता है। क्लास खत्म होने के बाद विन्नी मजाक में जोनाथन की डेस्क पर चढ़ जाती है। वह बोरिस से भी फ्लर्ट करने लगती है और उसका फोन अपने कपड़ों में छिपा लेती है। उसी समय कैरो को एहसास होता है कि उसका फोन खो गया है। जोनाथन की पत्नी के साथ की योजना रद्द हो जाती है क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है। यह कैरो का फोन होता है। उसे एहसास होता है कि गलती से उसने कैरो का फोन अपने बैग में रख लिया था। चूंकि उसकी कोई और योजना नहीं थी, वह तय करता है कि फोन उसे लौटा दे। जब जोनाथन कैरो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है। कैरो पतले कपड़ों में बाहर आती है और दोनों के बीच गहरी नजरों का आदान प्रदान होता है। फिर वे एक दूसरे को चूमते हैं। इसके बाद जोनाथन घर लौटता है, जहां कैरो उसे ईमेल भेजती है। बिएट्रिस, जो जोनाथन की मौजूदगी से परेशान महसूस कर रही थी, उसे कहती है कि वह बाहर चला जाए ताकि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके। जोनाथन तब एक छोटे केबिन में चला जाता है। केबिन में जोनाथन कैरो की लिखी कहानी प्रिंट करके पढ़ता है। यह एक वयस्क थीम पर आधारित कहानी होती है, जिसमें एक शिक्षक और छात्रा के बीच संबंधों का वर्णन किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे उनकी अपनी स्थिति थी। कहानी पढ़ते हुए वह स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगता है। हालांकि अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। जोनाथन, जो पहले कैरो को बार बार कॉल करता था, अचानक उससे बात करना बंद कर देता है। जब कैरो इसका सामना करती है तो वह ठंडे लहजे में कहता है कि उसे उसकी कहानी पसंद नहीं आई और उसमें कई गलतियां थी। जब कैरो बताती है कि यह कहानी उनके बारे में थी, तो जोनाथन किसी भी समानता से इनकार करता है और कहता है कि वे सिर्फ एक शिक्षक और छात्रा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन उसे अल्टीमेटम देता है, या तो वह कहानी दोबारा लिखे या वह उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। गुस्से में कैरो कहती है कि उसकी कहानी परफेक्ट है और जोनाथन बस इसलिए डर रहा है क्योंकि उसने वह लिख दिया जो वह कभी लिख नहीं पाया। वह उसे चुनौती देती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसे फेल करे। उस रात कैरो विन्नी के साथ शराब पीती है, जबकि जोनाथन, जो मानसिक रूप से परेशान है, बेट्रिस को कैरो की कहानी के बारे में बताता है। बेट्रिस यह सुनकर उत्साहित हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता बोरिस आ जाता है, जिससे जोनाथन फिर से निराश हो जाता है। इस बीच कैरो, जो अब भी गुस्से में थी, विन्नी से कहती है कि जोनाथन ने केवल दिखावा किया कि उसे उसकी परवाह है। वह उससे बदला लेने का फैसला करती है। ध्यान भटकाने के लिए वह और विन्नी अपने कपड़े उतारकर बोरिस को भड़काने वाले फोटो भेजती हैं। तस्वीरें देखते ही बोरिस तुरंत जोनाथन के घर से निकल जाता है। उसी समय बीट्रिस को जोनाथन के स्कूल से फोन आता है। अब पूरा स्कूल जोनाथन और कैरो के कथित संबंधों के बारे में जान चुका था। बीट्रिस चौंक जाती है और जोनाथन से पूछती है कि क्या उसने कहानी में लिखी बातों से ज्यादा कुछ किया है। जोनाथन सब कुछ नकार देता है। अगले दिन कैरो क्लास में नहीं जाती। इसके बजाय वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है, जहां वह सब कुछ बता देती है। जोनाथन ने उसे पहले ही मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। उन्होंने साथ में स्मोकिंग की थी और वे स्कूल के बाहर भी मिले थे। जब जोनाथन से इस बारे में पूछा जाता है तो वह हिचकिचाने लगता है, जिससे वाइस प्रिंसिपल को शक हो जाता है। आखिरकार जोनाथन को उसके पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन से कहता है कि उसे अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए था। अब जब उसने उन सीमाओं को पार कर लिया है तो वह सब कुछ खो चुका है। टूटे हुए दिल और बर्बाद करियर के साथ जोनाथन घर लौटता है और बीट्रिस को अपने निलंबन के बारे में बताता है। बीट्रिस एक बार फिर उससे पूछती है कि क्या उसके और कैरो के बीच कुछ हुआ था, लेकिन वह इनकार करता है।
बीएट्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह फिर पूछती है कि क्या जोनाथन को कैरो के लिए कोई भावना थी। जोनाथन चुप रहता है। उसकी यह चुप्पी दोनों के बीच तीखी बहस को जन्म देती है, जहां वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बीएट्रिस तलाक लेने का फैसला कर लेती है। इस बीच विन्नी कैरो का सामना करती है और कहती है कि उसकी वजह से जोनाथन ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन कैरो को कोई पछतावा नहीं होता। वह गर्व से कहती है कि जोनाथन ने उसे कम आंका था, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि वह असल में कौन है। वह इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में लिखती है। आखिरकार कैरो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, जोनाथन ने अपनी नौकरी और अपनी पत्नी दोनों खो दी हैं। अब क्या वह लिख पाएगा? और इसी सवाल के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।